रक्तगढ़ का किला नक्शे में आज भी दर्ज है, लेकिन वहां जाने वाला रास्ता किसी नक्शे में नहीं मिलता। पहाड़ी के ऊपर बना यह किला दिन में खंडहर लगता है। टूटी प्राचीर, उखड़े पत्थर और जगह जगह जमी काई। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह किला खंडहर नहीं रहता, यह जाग जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि दिन में किला खाली है, लेकिन रात में वहाँ कभी भी कोई अकेला नहीं होता। पहली बार डर तब सामने आया जब शहर से आए दो इतिहास के छात्र रात में किले की नाप जोख करने लगे। वे ड्रोन और कैमरे लेकर अंदर घुसे थे। आखिरी बार उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई, यहाँ हवा ऊपर से नीचे बह रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिग्नल कट गया। अगले दिन एक छात्र का कैमरा किले के कुएं के पास मिला। दूसरा छात्र कभी नहीं मिला। कैमरे की मेमोरी में सिर्फ एक अधूरी क्लिप थी, अंधेरा, पत्थरों की दीवार और किसी के लोहे के जूते घसीटने की आवाज़। दूसरी घटना में एक स्थानीय चरवाहा रात को किले की तरफ भटक गया। सुबह वह नीचे के जंगल में मिला, जिंदा, लेकिन उसकी आवाज़ चली गई थी। वह बोल नहीं सकता था, सिर्फ उंगलियों से दीवार पर एक ही आकृति बनाता रहता, 4 कोने वाला बुर्ज और उसके ऊपर एक झुका हुआ साया। गांव वालों ने कहा पहरेदारी लग गई। मामला जिले तक पहुंचा और फिर एसीपी आर.के. वर्मा के पास। एसीपी ने फाइल देखते ही एक बात नोट की, हर घटना रात के दूसरे पहर में हुई थी, ना आधी रात ना सुबह के पास। ठीक वही समय जब पुराने ज़माने में किलों में पहरा बदला जाता था। एसीपी दिन में किले पहुँचे। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह आवाज़ों को निगलती है। कदमों की आहट दीवारों से लौटती नहीं थी। किले के भीतर एक लंबा गलियारा था, जिसकी छत बहुत नीची थी। दीवारों पर तलवारों के निशान थे, कटे हुए नहीं, घिसे हुए, जैसे किसी ने बार बार एक ही जगह पर वार किया हो। बीच बीच में लोहे के छल्ले जड़े थे, जिनसे कभी कैदियों को बांधा जाता था, लेकिन कुछ छल्ले अब भी हल्के से हिल रहे थे, जबकि हवा नहीं थी। किले का सबसे डरावना हिस्सा था उत्तर बुर्ज। वहाँ एक पत्थर की सीढ़ी नीचे जाती थी, सीधे अंधेरे में। सीढ़ियों के पहले पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था, पुरानी लिपि में, जो रात में आया वही पहरे पर रुका। एसीपी ने उंगली फिराई। पत्थर ठंडा नहीं था, नम था। शाम ढलते ही एसीपी ने किले में रुकने का फैसला किया। स्थानीय पुलिस ने मना किया, लेकिन एसीपी अड़े रहे। रात बढ़ते ही किले का माहौल बदल गया। हवा ऊपर से नहीं, दीवारों के अंदर से चलने लगी। मसाल की लौ सीधी नहीं जल रही थी, वह नीचे की तरफ झुक रही थी, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। रात के दूसरे पहर में किले के भीतर पहला शोर उठा। लोहे के जूते जमीन पर पड़ने की आवाज़। कदम गिने जा सकते थे, 1 2 3, फिर रुकना। एसीपी ने देखा कि गलियारे के आखिर में एक साया खड़ा है। पूरा नहीं दिख रहा था, बस कंधे और नीचे की तरफ झूलता हुआ कुछ, जैसे टूटी तलवार। साया आगे नहीं बढ़ा, वह बस देखता रहा। अचानक उत्तर बुर्ज से घंटी जैसी आवाज़ आई। वहाँ कोई घंटी नहीं थी, आवाज़ लोहे के टकराने जैसी थी। पहरे बदलने का संकेत। उसी पल किले के सारे दरवाजे, जो दिन में खुले थे, अपने आप बंद हो गए। कोई जोर नहीं, कोई धमाका नहीं, बस बंद। एसीपी के रेडियो में एक फुसफुसाहट आई, किसी एक की नहीं, कई गलों की। पहरा खाली है। गलियारे के साये ने पहला कदम बढ़ाया और उसी पल एसीपी को समझ आ गया, यह किला लोगों को मारता नहीं, यह उन्हें रोक लेता है। जो भी रात में यहाँ आया, उसे अगला पहरेदार बना दिया गया। दरवाजे बंद होते ही किले की हवा बदल गई। यह ठंड नहीं थी, यह वजन था, जैसे किसी ने पत्थरों पर रात रख दी हो।
एसीपी आर के वर्मा ने गलियारों में खड़े खड़े महसूस किया कि उनकी सांसें अब दीवारों से टकरा रही है, लौट नहीं रही। मसाल की लौ और झुक गई है नीचे की ओर, मानो कोई उसे घुटनों पर ला रहा हो। उत्तर बुर्ज से आती लोह की आवाज़ अब साफ थी। यह कोई घंटी नहीं, कदमों की गिनती थी। हर 3 कदम पर रुकना, फिर वही धातु का खुरदुरा घिसाव, जैसे कोई अपनी तलवार को जमीन से छूता हुआ चला रहा हो। एसीपी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गलियारे का फर्श अजीब तरह से चिपचिपा लग रहा था। यह नमी नहीं थी, यह पकड़ थी। पहला पहरेदार सामने आया, या कहें अधूरा सामने आया। शरीर का ऊपरी हिस्सा दिखा, नीचे का नहीं। लोहे का कवच जंग लगा नहीं था, वह घिसा हुआ था, जैसे सदियों से पहना जा रहा हो। चेहरे पर हेलमेट था, लेकिन आँखों की जगह 2 काले गड्ढे थे, जिनके भीतर हल्की सी चमक थी। ऐसी चमक जो रोशनी से नहीं, ध्यान से आती है। पहरेदार रुका। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने बस एसीपी की ओर सिर झुकाया, जैसे किसी ने ड्यूटी संभालने की सूचना दी हो। उसी पल किले के भीतर एक और आवाज़ गूंजी, किसी के सांस छोड़ने की, बहुत लंबी। एसीपी ने पीछे देखा। गलियारे के कोने में एक स्थानीय सिपाही खड़ा था। दिन में साथ आया हुआ था, उसका चेहरा बदल रहा था। यह अचानक नहीं था, यह धीरे धीरे हो रहा था। आँखों के कोने नीचे खिंचने लगे, कंधे झुक गए। उसके हाथ अपने आप लोहे के छल्लों की ओर बढ़े, जैसे शरीर को पता हो कि उसे कहाँ खड़ा होना है। एसीपी ने उसका नाम लिया, कोई जवाब नहीं। सिपाही ने दीवार पर टंगे पुराने भाले को उठाया। भाला भारी था, लेकिन उसने ऐसा पकड़ा जैसे वर्षों से यही करता आया हो। उसके मुंह से आवाज़ निकली, भारी पर साफ। उत्तर बुर्ज खाली नहीं रह सकता। यह पहला कब्जा था, बिना चीख, बिना झटके, बस एक जिम्मेदारी का हस्तांतरण। उत्तर बुर्ज की सीढ़ियाँ अपने आप खुल गई। पत्थर सरके नहीं, वे पीछे हटे। नीचे से वही ठंडी गीली हवा आई। एसीपी समझ गए, किला किसी को मारने नहीं बुला रहा, वह पहरे की शिफ्ट पूरी करना चाहता है। जो भी रात में भीतर है, उसे किसी न किसी बुर्ज पर ठहरना होगा। एसीपी ने विरोध किया। उन्होंने रेडियो उठाया। शोर, फिर वही फुसफुसाहट, बोलना मत, बदल जाओ। रेडियो उनके हाथ में गर्म हो गया, जैसे धातु के भीतर कुछ जाग गया हो। एसीपी ने रेडियो फेंक दिया। आवाज़ दीवारों में समा गई। दूसरा पहरेदार प्रकट हुआ। इस बार दक्षिणी प्राचीर से उसकी चाल अलग थी, घिसटती नहीं, मापी हुई। उसके पीछे पत्थरों पर पुराने खून के निशान उभरे, ताज़ा नहीं पर हर रात नए। वह एसीपी के पास आकर रुका और अपनी तलवार का सिरा जमीन पर टिका दिया। धातु की आवाज़ आई, पहले की स्वीकृति, और तभी किले का नियम सामने आया। उत्तर बुर्ज पर जो खड़ा होगा वह देखेगा, दक्षिण प्राचीर पर जो खड़ा होगा वह सुनेगा, मुख्य द्वार पर जो रहेगा वह रुकेगा। तीनों में से जो भी खाली हुआ, किला खुद भर देगा। एसीपी ने देखा कि कब्जे में गया सिपाही उत्तर बुर्ज की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। हर कदम पर उसका शरीर और कठोर होता जा रहा है, मानव से धातु की तरह। एसीपी दौड़े, उसे खींचने की कोशिश की। हाथ लगते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने पत्थर को पकड़ लिया हो। सिपाही ने मुड़ के देखा। अब आंखें नहीं थी, बस चमक। रात अभी बाकी है, आवाज़ आई, पहरा बदलना है। किले के भीतर अचानक बहुत सारी परछाइयाँ हिली। वे दीवारों से निकली, फर्श से उठी, छत से लटकी, अब अधूरे, सब इंतज़ार में। एसीपी को एहसास हुआ कि यहाँ रह जाना मरने से ज़्यादा भयानक है। यहाँ समय ख़त्म नहीं होता, जिम्मेदारी शुरू होती है। उन्होंने आखिरी रास्ता चुना, मुख्य द्वार। लेकिन द्वार के सामने तीसरा पहरेदार खड़ा था, सबसे पुराना। उसका कवच टूटा था,
पर शरीर सबसे स्थिर। उसने एसीपी की ओर देखा और बहुत धीरे से बोला, जो दरवाजे पर रुका वही किले का हुआ। एसीपी रुक गए। एक पल के लिए, उसी पल दरवाजे की सलाखें आगे सरक आई, ना बंद करने के लिए बल्कि मापने के लिए। एसीपी पीछे हटे। उन्होंने उत्तर बुर्ज की ओर देखा। कब्जे में गया सिपाही अब वहां स्थिर था। दक्षिण प्राचीर से सुनने की आवाज़ें तेज हो रही थी, जैसे बहुत सारे आदेश एक साथ दिए जा रहे हों। रात दूसरे पहर से तीसरे में जा रही थी और किला अभी पूरा नहीं भरा था। रात अब आगे नहीं बढ़ रही थी, वह रुक गई थी। एसीपी ने पहली बार महसूस किया, किले में समय दीवारों की तरफ काम करता है, आगे नहीं जाता, बस दबाव बनाता है। हर सांस के साथ वह दबाव बढ़ता जाता है। उत्तर बुर्ज पर खड़ा सिपाही अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन सीधी, कंधे चौड़े और शरीर इतना स्थिर कि हवा भी उसे छूकर लौट जाती थी। दक्षिणी प्राचीर से आवाज़ें अब शब्दों में बदल रही थी। पुराने आदेश, अधूरी सजाएं और वे नाम, बहुत सारे नाम। मुख्य द्वार पर खड़ा सबसे पुराना पहरेदार आगे बढ़ा। उसके कवच पर गहरे कट थे, तलवारों के नहीं, समय के। वह एसीपी के सामने रुका और पहली बार उसने हेलमेट उठाया। चेहरा नहीं दिखा, बस एक गहराई थी, जैसे भीतर कोई अंतहीन सुरंग हो। किला खाली नहीं रह सकता, वह बोला। पहरा चलता रहना चाहिए। एसीपी को अब किले का असली नाम याद आया, रक्तगढ़। यह नाम लड़ाइयों से नहीं आया था, यह नाम आया था उन लोगों से जो हर रात यहाँ रह गए। इतिहास की किताबों में लिखा था कि किला आखिरी युद्ध के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन सच यह था कि किला छोड़ा नहीं गया, भरा हुआ था पहरेदारों से, कैदियों से, उन सैनिकों से जिन्हें सुबह बदल देंगे कहकर रात में खड़ा कर दिया गया था। और सुबह कभी आई ही नहीं। किले का नियम सरल था, लेकिन निर्दयी जो रात में ड्यूटी पर रहा वही किले का हिस्सा बन गया। एसीपी ने पीछे हटने की कोशिश की। मुख्य द्वार की सलाखें और पास आ गई। यह बंद नहीं हो रही थी, वे माप रही थी। किला तय कर रहा था कि क्या एसीपी इस जगह के लिए सही है या नहीं। उत्तर बुर्ज से एक साथ कई आंखों की चमक उभरी। दक्षिणी प्राचीर से आवाज़ें एक सुर में बोली, रुको। एसीपी ने आखिरी सवाल पूछा, अगर पहरा तोड़ दिया जाए तो? किले ने दबाव नहीं दिया, किले ने हिलना शुरू किया। दीवारों से धूल गिरी, छत से पत्थर खिसके। यह टूटना नहीं था, यह याद दिलाना था कि किला तभी खड़ा है जब पहरा खड़ा है। एसीपी समझ गए, पहरे को तोड़ा नहीं जा सकता, उसे पूरा करना पड़ता है। उन्होंने उत्तर बुर्ज की ओर देखा। वहां खड़ा सिपाही अब पूरी तरह बदल चुका था। एसीपी ने उसके पास जाकर जोर से कहा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई। शब्द पत्थरों से टकराकर लौटे, कोई असर नहीं। तभी एसीपी को दीवार पर उकेरी पुरानी लिपि याद आई। जो रात में आया वही पहरे पर रुका। एसीपी ने किले की दीवार पर जमी काई देखी। यह काई रात में नहीं उगती, यह धूप की गवाही होती है। उन्होंने मशाल उठाई और उसे पूरी ताकत से काई पर मारा। आग नहीं लगी, लेकिन रोशनी फैली। पहली बार किले के भीतर पीला प्रकाश आया, सुबह जैसा नहीं, लेकिन रात से अलग। उत्तर बुर्ज पर खड़ा सिपाही हिला। दक्षिणी प्राचीर की आवाज़ें टूटी। मुख्य द्वार का पहरेदार एक कदम पीछे हटा। किला कांप गया। एसीपी ने समझ लिया, पहरे को रात चाहिए, रात टूटेगी तो पहरा टूटेगा। उन्होंने मशाल को दीवारों, बुर्जों और फर्श पर मारा। जहाँ जहाँ काई थी वहाँ रोशनी फैली। किले के भीतर अंधेरा पीछे हटने लगा, जैसे किसी ने नियम बदल दिया हो। पहरेदारों की आकृतियाँ धुंधली होने लगी। कवच भारी हुआ, जैसे अब वह धोया नहीं जा सकता। मुख्य द्वार पर पहरेदार आखिरी बार बोला,
अगर निकल गए तो कोई और आएगा। एसीपी ने जवाब दिया, तो पहरा यहीं ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने मुख्य द्वार की सलाखों के बीच मसाल फेंकी। रोशनी बाहर गिरी। पहली बार किले के बाहर की रात और अंदर की रात टकराई। एक तेज भारी आवाज़ आई, लोहे के गिरने की। उत्तर बुर्ज पर खड़ा सिपाही घुटनों पर आ गया। उसका कवच जमीन पर गिरा। भीतर से इंसान नहीं निकला, बस खालीपन। किला शांत हो गया। दरवाजे खुले, हवा चली, समय आगे बढ़ा। एसीपी बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा, किला अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारें खाली लग रही थी, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। सुबह नहीं हुई, लेकिन रात खत्म हो गई थी।